Hyundai क्रेटा फेसलिफ्ट के बारे में तो आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा, और उसमें भी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रहे हो सब्सक्राइब, और अगर वीडियोस डेली बेसिस के ऊपर देख रहे हो तो फिर आपको क्रेटा के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता ही होगा, एक्सेप्ट द थिंग जो कि हम आपके तक पहुंचाएंगे अपडेटेड वीडियोस के साथ में। जो अगर कोई चेंज आता है तो फिर उसके ऊपर हम फिर से नया वीडियो बनाते हैं और आपके लिए उसको अपलोड करते हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन क्रेटा फेसलिफ्ट के बारे में आप सभी को पता होगा, लॉन्च डेट, प्राइसिंग, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या कुछ नया होने वाला है, क्या चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो सकता, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये ज़्यादा क्रिएट हो रहा है कि जिन लोगों को क्रेटा के लिए रुकना है या फिर अभी वाली क्रेटा लेनी है, उनको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो हमने सोचा उनके लिए भी एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि थोड़ी बहुत अगर हेल्प उनको भी होती है तो कोई बुरा इसमें नहीं है। तो इस वजह से इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि Hyundai क्रेटा फेसलिफ्ट जो होगी उसके लिए अगर आपको रुकना चाहिए तो ऐसे कौन से रीज़न्स होंगे जिनके चलते आपको नई क्रेटा के लिए रुकना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको इस वीडियो के अंदर हम 4 ऐसे रीज़न्स बताने वाले हैं जिन रीज़न्स के चलते आपको रुकना चाहिए नई वाली क्रेटा के लिए, ना कि कंसीडर करनी चाहिए अभी वाली एग्जिस्टिंग क्रेटा। तो एंड तक ज़रूर देखना, आप ही के लिए है वीडियो, तो एंड तक पूरा देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट से सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले, तो वो हमारा होने वाला है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स। अब वेरिएंट्स की बात की जाए तो क्रेटा के साथ में अच्छे खासे वेरिएंट्स आपको इन टर्म्स ऑफ नंबर्स मिल जाते हैं, क्योंकि कई सारे अक्रॉस द वेरिएंट्स आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इस वजह से हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि आपको एज ए कस्टमर कन्फ्यूजन बढ़ जाता है आपके लिए भी जब आप उसको बाय करने की प्लानिंग या फिर बाय करने जाते हो तो। लेकिन वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स ये एक ऐसी चीज़ है जिनका भी बजट थोड़ा सा ज़्यादा टाइट होता है, और उस बजट के चलते उन लोगों को ऐसा है कि हमें ये नीड्स है हमारी, हमें ऐसे फीचर्स चाहिए गाड़ी के अंदर जो हमारी नीड्स को कंप्लीट करे हमारे बजट को ध्यान में रखते हुए। तो ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पाती है क्रेटा। अगर आप देखोगे तो इसका जो लोएस्ट वेरिएंट जो है पेट्रोल का, वो भी आपको 10.5 लाख से ऊपर स्टार्ट होता है। इसका 11.5 लाख से इसका लोअर वेरिएंट ही स्टार्ट होता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ऐसे कई सारे लिमिटेशन, या फिर बात करें कई सारे कस्टमर्स तो यही से गाड़ी को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि जो भी गाड़ी के वेरिएंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा टॉप एंड के बिकते हैं, और उसके बाद SX वगैरह बिक जाता है गाड़ी का। लोअर वेरिएंट लोग कम खरीदते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि लोअर वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी नहीं हो सकते। मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट आने वाली है उसके साथ में आपको अच्छे खासे फीचर्स तो खैर छोड़ो, लेकिन वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं और अच्छे खासे वेरिएंट ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुल मिला के आप उसको कंसीडर कर सकते हो अगर आप नई वाली क्रेटा के लिए रुक रहे हो तो। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है प्राइसिंग यूनिफॉर्मिटी। प्राइसिंग से बात की जाए तो इसके अंदर आपको जब से क्रेटा लॉन्च हुई है तब से लेके अगर आप इसका एनालिसिस करोगे तो प्राइसिंग के अंदर आपको अच्छी खासी यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। हाँ, शायद हो सकता है कि कुछ जब भी इन लोगों ने न्यू जनरेशन निकाली होगी उस वक्त थोड़े बहुत प्राइजेस ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए होंगे, लेकिन ये लोग जितने भी फेसलिफ्ट वगैरह इंट्रोड्यूस करते हैं, लॉन्च करते हैं, उसके अंदर अगर आपने गौर किया होगा तो आपको पता होगा कि प्राइसिंग जो होगी इन लोगों की वो कहीं ना कहीं कम से कम आपको इंक्रीज देखने को मिली होगी प्राइसिंग के अंदर। अगर बात करें क्रेटा 2020 की और उसके पहले जो आया करती 2018, उसके अंदर अगर आपने डिफरेंस देखा होगा तो प्राइसिंग का डिफरेंस अगर बात करें SX ऑप्शनल उस वक्त जो आया करती थी डीजल ऑटोमेटिक के साथ में आती थी, सिंगल पिन सनरूफ के साथ में, उसका 2018 का जो टॉप एंड वेरिएंट और 2020 का जो टॉप एंड वेरिएंट आया करता था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 1 लाख का डिफरेंस था। मतलब कि ये कहीं कुछ नहीं होता है ऐसी बड़ी SUV के लिए, और उसमें भी ऐसी गाड़ी के लिए जो अपना एक बेंचमार्क क्रिएट करके बैठी है इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर, और उसमें भी ऐसा जो कि लोग इस गाड़ी को इसके नाम के ऊपर ख़रीदते हैं। तो कंपनी के लिए तो ये मौका था कि वो लोग जितनी भी प्राइसिंग अगर 1 लाख से भी ज़्यादा कुछ बढ़ा देते तो भी इस गाड़ी की सेल्स तो अच्छी खासी होने ही वाली थी, लेकिन उसके बावजूद Hyundai ने ऐसा नहीं किया। और ऐसा ही सेम केस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फेसलिफ्ट के साथ में भी ऐसा नहीं होने वाला है। जो अभी वाली क्रेटा आ रखी है उसके मुकाबले आपको फेसलिफ्ट के साथ में थोड़े बहुत ही चेंजेस या फिर प्राइसिंग में इंक्रीमेंट ज़्यादा देखने को नहीं मिलने वाला है।
तो इसी वजह से आपका भी बेनिफिट हो सकता है। एज ए कस्टमर आपको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसी वजह से प्राइसिंग की यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे रोल प्ले करती है। बाकी आप हमें कमेंट में बताना आपको क्रेटा की प्राइसिंग कितनी हद तक आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये सारी चीज़ें थी प्राइसिंग यूनिफॉर्मिटी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे और वो है मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू से मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक ही चीज़ समझाना चाहूँगा। मान लो आप अभी वाली क्रेटा को बाय करते हो और उसके अलावा साथ में आप बाय करते हो नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट को। अब अगर आप दोनों ही गाड़ियों को 4 साल बाद अगर मार्केट के अंदर सेल करने जाते हो तो उस सेल के दौरान आपकी जो रीसेल वैल्यू आएगी, तो उस वक्त कौन सी गाड़ी की रीसेल वैल्यू ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी वो आप भी अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप थोड़े बहुत महीने वेट कर सकते हो गाड़ी के लिए, नई वाली के लिए, तो फिर आपको रुकना ही चाहिए नई वाली क्रेटा के लिए। क्यों? और एक चीज़ है कि अगर आपको लॉन्ग टाइम तक गाड़ी को रखना है, लॉन्ग रन करना है गाड़ी से, या फिर उसको 6-7 साल तक रखना है गाड़ी को, तो फिर आपको रुकना ही चाहिए नई वाली क्रेटा के लिए। ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेकमेंडेशन होगा। लेकिन अगर आपको गाड़ी बेच देनी है 2 साल के अंदर या फिर 2 साल तक ही रखनी है, तो फिर आप अभी वाली क्रेटा को भी कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अभी वाली ले लोगे और उसको 7 साल बाद बेचने जाओगे तो उसकी रीसेल वैल्यू बहुत कम आएगी अभी जो उस वक्त नई वाली फेसलिफ्ट होगी उसके मुकाबले। क्योंकि ये वाली जो आप लोगे वो तो डिसकंटिन्यू हो जाने वाली है फेसलिफ्ट के आने के बाद में। तो ये सारी चीज़ें हैं, सिंपल सा लॉजिक है। आप अपने लाइफ के कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और आप हमें कमेंट में बताना आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको गाड़ी को ज़्यादा रखना है या फिर 2 साल के अंदर बेच देना है। तो इस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी मार्केट वैल्यू के बारे में। अब लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, जो हमारा लास्ट और आखिरी पॉइंट होगा, वो है डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब डिज़ाइन एक ऐसा पॉइंट है, मैंने लास्ट पॉइंट इसलिए बताया क्योंकि इसके आगे वाले जितने भी 3 पॉइंट हैं वो मेरे हिसाब से थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको वो पहले बता दिए। डिज़ाइन मैं आपको आखिरी में बता रहा हूँ। उसका रीज़न यही है कि आपको डिज़ाइन थोड़ी सी सब्जेक्टिव नज़र आती है हर एक आदमी के हिसाब से, हर एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गाड़ी की डिज़ाइन अलग अलग उसके लिए होती है। और इसीलिए हमने आपको बताया कि अगर आपको क्रेटा की फ्रेश डिज़ाइन चाहिए जो मार्केट के अंदर नहीं है, जो नई है, मतलब कि न्यू है, उसको किसी ने अभी तक देखा नहीं है या फिर मार्केट के अंदर कॉमन नहीं हो चुकी है, तो ऐसा अगर आपको चाहिए तो क्रेटा फेसलिफ्ट ही वो आपको डिज़ाइन प्रोवाइड करवाने वाली है। क्योंकि ट्यूसो की ग्रिल वगैरह के साथ में आने वाली है, ट्यूसो से इंस्पायर्ड ग्रिल होगी। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के गाड़ी की जो भी डिज़ाइन है उसको थोड़ा सा फ्रेश लुक देगी, जो 2023 के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नया अवतार होगा गाड़ी का। तो ऐसी चीज़ें अगर आपको चाहिए गाड़ी के अंदर तो फिर आपको रुकना चाहिए नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए। तो यही 4 पॉइंट थे आपके लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये 4 पॉइंट आपको पसंद आए होंगे। तो ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ। थैंक यू।